Hello learners, welcome to कंप्यूटर पाठशाला बेसिक एंड एडवांस। आज हम सॉफ्टवेयर चैप्टर को इजी लैंग्वेज में सीखेंगे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन का वो कलेक्शन होता है जो कंप्यूटर को यही बताता है कि क्या काम करना है। अगर मोबाइल में व्हाट्सएप ना हो, कैमरा ना हो, यूट्यूब ना हो तो क्या मोबाइल यूजफुल रहेगा? सिमिलरली सॉफ्टवेयर का भी यही काम है। सॉफ्टवेयर हमारा ब्रेन की तरह काम करता है और हार्डवेयर बॉडी की तरह। अगर बॉडी से ब्रेन चला जाए या ब्रेन हो और बॉडी ना हो तो क्या हमारा सिस्टम और पूरा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करेगा? नहीं करेगा। सो वी नीड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर टू वर्क। So they both are dependent on each other. If hardware is there and no software, our system is just like a black box. And if software is there, hardware is not there, then also we are not able to do anything, any work on the computer system. Examples हैं जैसे Windows है, MS Word है, Paint है, Chrome है, and so many other examples are also there of software. Basically software two types का होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे हम कहते हैं कि ये कंप्यूटर को चलाता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर के काम करता है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक स्कूल का प्रिंसिपल है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टीचर्स है। प्रिंसिपल स्कूल को चलाता है, टीचर्स उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, और सारे सिस्टम को कौन देखता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर देखता है, मीन्स जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है? ये कंप्यूटर का मैनेजर है, ये हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने का प्लेटफॉर्म देता है। अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम पर वर्क नहीं कर पाएगा। जैसे विंडोज है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज नॉट देयर, then our system will never get started and we are not able to download any application software in our system. So if we want to work on a system with different application software, we need a system software. अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मैनेजर, ये क्या करता है? जितनी भी हमारी मेमोरी फाइल्स हैं, डिवाइसेस हैं, सिक्योरिटी है, जितने भी प्रोसेस हैं, मीन जो भी वर्क चल रहा है हमारे सिस्टम पे, उन सबको मैनेज करता है। बेसिकली इसके फंक्शंस ही होते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग एंड यूजर इंटरफेस। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर इंटरफेस का वर्क करता है। दैट मीन्स यूजर और सिस्टम, कंप्यूटर के बीच में जो कनेक्शन मेंटेन करता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो पाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? जैसे हमारा विंडोज है। अगर विंडोज हमारे सिस्टम में है तो हम उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाल के उस पर वर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर विंडोज ही नहीं है तो सिस्टम और यूजर के बीच में कोई कनेक्शन मेंटेन नहीं हो सकता। तो ये यूजर का स्पेसिफिक काम करने के लिए बना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम या हम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे विंडो है, लिनक्स है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनका नाम सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों है? क्योंकि ये सारे सिस्टम को चलाते हैं और इनके चलने से हम जो कि यूजर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करता है कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग काम करने के लिए बने होते हैं, जैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, पेंट है, क्रोम है, इन सब के अलग अलग पर्पस हैं। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस होते हैं, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कस्टमाइज्ड होते हैं और कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिजनेस सॉफ्टवेयर होते हैं। सो अलग अलग यूजर के यूज के अकॉर्डिंग कि किस पर्सन को किस चीज के लिए उस सॉफ्टवेयर की जरूरत है, इसलिए हम उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की तरफ जो कि है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? ये कंप्यूटर को मेंटेन और ऑप्टिमाइज करता है।
एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को प्रोटेक्ट और फास्ट रखने में हेल्प करता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो कंप्यूटर का हेल्पर या मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर। जैसे कि एक बाइक है या कार को स्मूथ चलाने के लिए सर्विसिंग करनी पड़ती है, वैसे ही कंप्यूटर को भी हेल्दी और फास्ट रखने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज होता है। इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? अगर हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, वायरस अटैक कर सकते हैं, स्टोरेज जल्दी भर सकती है, फाइल्स खराब हो जाएंगी, सिस्टम हैंग हो जाएगा। इसीलिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाया गया है ताकि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अच्छी बनी रहे। ठीक है, तो इसलिए हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? इसको हम कंप्यूटर का डॉक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है डिस्क क्लीनअप। ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या हम कह सकते हैं यूटिलिटी टूल है जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क या एसएसडी से अननेसेसरी मतलब बेकार फाइल्स को डिलीट करता है ताकि स्टोरेज खाली हो और कंप्यूटर बेटर परफॉर्म हो। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें डिस्क क्लीनअप तो कंप्यूटर का सफाई वाला टूल। इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? जब भी हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो बहुत सी टेम्पररी फाइल्स हैं, कैच फाइल्स हैं, रिसाइकिल बिन की फाइल्स हैं और सिस्टम में ना जाने कितनी अननेसेसरी फाइल्स होती है जो अपने आप डाउनलोड होके आ जाती हैं। तो ये फाइल्स क्या करती हैं? हमारे स्टोरेज को भर देती हैं, कंप्यूटर को स्लो कर देती है और नए डेटा के लिए कम स्पेस छोड़ती है। इसीलिए हम डिस्क क्लीनअप का यूज करते हैं। इससे क्या होगा? हमारी स्टोरेज फ्री होते ही हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं जिसका नाम है डिस्क फ्रेगमेंटेशन। डिस्क फ्रेगमेंटेशन भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या यूटिलिटी टूल कह लो, जो हार्ड डिस्क में बिखरी हुई, बिखरा मतलब फ्रेगमेंटेड, टूटी हुई अलग अलग जगह पर जो पार्ट्स पड़े हुए हैं, तो जो फाइल्स के पार्ट्स हैं उनको एक साथ अरेंज करता है ताकि कंप्यूटर उन्हें जल्दी रीड कर सके। इसलिए हार्ड डिस्क में ये फाइल्स को सही तरीके से अरेंज करता है। इसका बेसिकली काम ही ये है, जितनी भी हमारी फाइल्स हैं हार्ड डिस्क में उनको सही तरीके से अरेंज करना। इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ी? जब भी हम कंप्यूटर में फाइल सेव करते हैं, डिलीट करते हैं या एडिट करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, एक ही फाइल के टुकड़े हार्ड डिस्क के अलग अलग जगह पर जाके सेव हो जाते हैं। उसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, इस वजह से कंप्यूटर में जब हम कोई फाइल सर्च करते हैं तो उस फाइल को कंप्यूटर को ढूंढने में टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लगता है। आपने देखा है जब भी आप कोई फाइल सर्च करते हो तो कोई फाइल तो आपकी बहुत फटाफट से मिल जाती होगी, लेकिन किसी फाइल को सर्च करने में कंप्यूटर 5 से 10 मिनट सर्चिंग 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 हर मतलब टाइम टू टाइम ज्यादा लेट करता है सर्चिंग करने में, क्योंकि सिस्टम स्लो हो जाता है उससे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन का यूज किया है। ये काम कैसे करता है? ये हार्ड डिस्क को स्कैन करता है, जितनी भी फाइल्स बिखरी हुई है उनको ढूंढता है, उन पार्ट्स को, और उन सब पार्ट्स को एक जगह अरेंज कर देता है। उसके बाद जो हमारी फाइल है वो जल्दी ओपन हो जाती है और इससे जो हमारा हार्ड डिस्क है उसकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाए। ठीक है, अब आप एक एग्जांपल से मैं बताती हूँ। सोचो एक बुक है जिसके 10 पेजेस अलग अलग जगह पर पड़े हैं। आप एक एक पेज को ढूंढोगे तो हर पेज ढूंढने में आपको टाइम लगेगा। अगर सब पेजेस को आप सही ऑर्डर में एक साथ रखोगे तो आपके लिए कितना कम टाइम या कितना सुटेबल हो जाएगा किसी भी चीज को पढ़ना। बिल्कुल इसी तरह से डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन फाइल्स को अरेंज करता है। ठीक है, इससे हार्ड डिस्क की स्पीड इंप्रूव होती है, फाइल जल्दी ओपन हो जाती है, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी बहुत बेटर हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें फाइल का साइज कम यानी कि कंप्रेस किया जाता है बिना उसका इंपॉर्टेंट डेटा को। मींस ऐसा करना है कि फाइल कंप्रेस भी हो जाए, वो स्पेस भी कम ले और हमारा डेटा भी ना जाए। ठीक है, तो इसमें हम डेटा कंप्रेशन का यूज करते हैं। ये क्या करता है? बड़ी फाइल को छोटी फाइल बना देता है। इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है? सोचो अगर हमारे पास एक 100 MB की फाइल है, ठीक है, हम उसे ईमेल से भेजना चाहते हैं या पेन ड्राइव में सेव करना चाहते हैं या इंटरनेट पे अपलोड करना चाहते हैं, तो बड़ी फाइल ट्रांसफर होने में ज्यादा टाइम लगेगा।
ज्यादा स्टोरेज भी यूज होगी, इसलिए डेटा कंप्रेशन को यूज किया जाता है। कंप्रेशन क्या करता है, ये जो सॉफ्टवेयर है ये फाइल के अंदर जो भी एक्स्ट्रा या रिपीटेड डेटा को स्मार्ट तरीके से अरेंज करता है, जिससे फाइल का साइज कम हो जाता है। जितना भी उस सॉफ्टवेयर फाइल के अंदर, जो फाइल के अंदर डेटा है उसको अरेंज करता है स्मार्टली, जिससे फाइल का साइज कम हो जाता है। और जब फाइल जहां पर भी हमें सेंड करनी है वो चली जाती है, या हमारे पास कोई फाइल आई है, जब हम उसको ओपन करते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन आता है अनजिप, अनजिप करके। अनजिप मीन्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो जैसे ही हम उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वो फाइल वापस उसी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, जिस फॉर्म में पर्टिकुलर पर्सन ने वो हमें भेजी, या जिस फॉर्म में हमने किसी पर्सन को भेजी। ठीक है। अब आप सोचो कि एक आपके पास कोई ब्लैंकेट है, बहुत बड़ा ब्लैंकेट है। अगर आप उसको फोल्ड करके सिंपल रखोगे तो वो ज्यादा जगह लेगा, या फिर आप उसको वैक्यूम बैग में भर के रखोगे तो आपको ज्यादा जगह लेगा। ऑब्वियसली जब हम वैक्यूम बैग में उसको एडजस्ट करेंगे, वैक्यूम बैग में फोल्ड करके रखेंगे तो वो कम जगह लेगा। क्यों? साइज तो वही है, आपका ब्लैंकेट भी सेम साइज का है। ठीक है। लेकिन वो क्या करा है, उसने हमारे डेटा को, जो हमारा ब्लैंकेट था उसको कंप्रेस करके रख दिया है, तो फाइल का साइज कम हो गया है, तो वो कम जगह ले रहा है और इजीली कहीं पर भी एडजस्ट हो जाए। ठीक है। लेकिन जब हम वापस उसको ओपन करेंगे तो क्या हमें वो फाइल छोटी होके मिलेगी? नहीं, वो फाइल हमें उसके ओरिजिनल रूप में ही मिलेगी। इसका फायदा क्या है? इससे स्टोरेज स्पेस भी बचती है, फाइल जल्दी अपलोड होती है, डाउनलोड होती है, ईमेल से फाइल भेजना आसान हो जाता है, और इंटरनेट डेटा का कम यूज होता है। ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जिप है, रार है, पीएनजी है, और हम जेपीईजी फाइल जो होते हैं, MP3 ऑडियो होते हैं, MP4 वीडियोस जो होते हैं, इनको भी हम फाइल का साइज भी कम करके भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम जो कवर करेंगे वो है बैकअप एंड रीस्टोर। अब बैकअप क्या होता है? बैकअप का मतलब है अपने इंपॉर्टेंट डेटा की एक एक्स्ट्रा कॉपी, जिसे हम कहते हैं डुप्लीकेट कॉपी, बनाकर किसी सेफ जगह पर रख लेना, ताकि आपका ओरिजिनल डेटा डिलीट ना हो। ठीक है। करप्ट या लॉस्ट, बैक अगर डिलीट हो जाता है तो, या करप्ट हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है, तो बैकअप रखने से हमारा वो डेटा हमारे पास वापस आएगा। ठीक है, वापस ले सकते हैं हम उस डेटा को। तो बैकअप बेसिकली डेटा की सेफ्टी के लिए यूज होता है, इसीलिए वो क्या करता है, उसकी एक कॉपी बना के रख लेता है। बैकअप की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? सपोज कंप्यूटर क्रैश हो जाए, वायरस फाइल कंप्यूटर को खराब कर दे, गलती से फाइल डिलीट हो जाए, हार्ड डिस्क खराब हो जाए, अगर बैकअप नहीं होगा तो इंपॉर्टेंट डेटा हमारा हमेशा के लिए खो जाता है। इसलिए बैकअप बनाना बहुत जरूरी है। रीस्टोर का मतलब होता है बैकअप से डेटा को वापस ओरिजिनल डेटा या डिवाइस में लाना। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो रीस्टोर मतलब बैकअप से डेटा को वापस रिकवर करना। ठीक है। जैसे कि हमारी कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे बैकअप के रिसोर्सेज हैं। आप क्या करो, या तो अपनी जो भी आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स है उनको सेव करो, अलग से एक जगह पर कॉपी बना के रख लो, किसी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रख लो, किसी पेन ड्राइव में रख लो। क्लाउड स्टोरेज मीन्स ऑन द इंटरनेट, मेल पे, यूट्यूब पे, कहीं पर भी उस डेटा को आप सेव कर लो, ताकि आपकी अगर ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाए, खराब हो जाए, तो जो बैकअप वाली कॉपी है वो आपके कंप्यूटर में वापस आ सके। ठीक है। आप सोचो, आपके पास एक इंपॉर्टेंट नोटबुक है, अगर तुम उसकी फोटोकॉपी करवा के रख लेते हो, तो अगर ओरिजिनल नोटबुक खो भी जाती है तो आप फोटोकॉपी से काम चला लेते हो। तो सेम यही चीज है, फोटोकॉपी जो है हमारा बैकअप है, और फोटोकॉपी से अगर हम उसको पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स हम उसी चीज को रीस्टोर कर रहे हैं, इवन इफ आवर ओरिजिनल नोटबुक हैज बीन लॉस्ट। इसके क्या फायदे? डेटा सेफ रहता है, लॉस्ट फाइल्स को रिकवर किया जा सकता है, वायरस का या सिस्टम क्रैश के बाद भी डेटा हमें मिल जाता है, और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की टेंशन कम हो जाती है। ठीक है। अब बैकअप स्टोर कहां पर कर सकते हैं? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, क्लाउड स्टोरेज जैसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ठीक है, डीवीडी में। So basically, backup is a process of creating a copy of important data so it can be recovered if the original data is lost or damaged.
नेक्स्ट टॉपिक एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज बेसिकली यूज्ड टू ऑपरेट द कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू डू द स्पेसिफिक वर्क ऑफ अ यूजर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यूजर का स्पेसिफिक वर्क होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर स्टार्ट होते ही लोड हो जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यूजर जो होता है जब भी चाहे तब ओपन करता है। जब उसका मन करेगा किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे वर्क करने का, तब वो उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर प्रॉपरली काम नहीं कर सकता, हार्डवेयर को मैनेज नहीं कर सकता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना भी कंप्यूटर नहीं चल सकता, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर है और आप उस पर कोई काम ही नहीं कर रहे हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे, तो कोई यूज नहीं है सिस्टम। ठीक है, तो ये यूजर की नीड्स को पूरा करता है, लेकिन रन किसके ऊपर करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन करता है। जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंट, क्रोम। ओके, so system software is a software that manages computer hardware and provides a platform for running application software, while application software is a software designed to help users perform specific tasks. फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। सॉफ्टवेयर जो है हमारा ब्रेन की तरह वर्क करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारा डॉक्टर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर वर्क है, बैकअप हमारा डेटा सेफ्टी के लिए है, और कंप्रेशन हमारी फाइल की साइज को छोटा करता है। आज हमने सॉफ्टवेयर चैप्टर रीड किया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस को जाना है। तो अगर आपको ये लेसन पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हैप्पी लर्निंग।